आप सोचिए, एक मुसलमान लड़का मुझसे कह रहा है कि मैं हिंदू, कह रहा है कि जब आप यहाँ आए तो खीर माता के दर्शन कर लीजिए। ये है कश्मीर। और आपसे भी अपील करूँगा, आप पूरे मुल्क में घूमो और जाकर बताओ हमारी ये हकीकत है, तुम जो दिखा रहे हो गलत दिखा रहे हो। मैं एक तुलसी मस्जिद में बैठकर रामचरितमानस लिखता है। आप कहोगे ये हम क्या कह रहे हैं? बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में हमें ऐसे लोगों से आमना सामना हो रहा है कि जो इतना डीपली अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट वी वांट। अभी हम बेताब वैली पहलगाम में थे और यहाँ पे हमें सोशलिस्ट थिंकर दीपक मिश्रा जी मिले हैं, जिनका क्या कहना है कश्मीर रिलेटेड, और कश्मीर के नाम इन्होंने एक बुक भी लिखी है, कश्मीर के नाम एक ख़त जो है हमारे पास, ये बुक भी लिखी है। इसमें इन्होंने क्या लिखा है इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका टाइम जो हमें मिला वो आपने अपना कीमती टाइम दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए। सर मैं सिंपल सी बात बताऊंगा आपको सर, आपने क्या, अभी तो नेशनल मीडिया में इतना बवाल चल रहा है कि कश्मीर मत जाओ, वहाँ पे सेफ़ नहीं है, ये नहीं है। इस टाइम में जबकि पहलगाम अटैक हुआ है, इस टाइम में आपने एक बुक लिखी है, कश्मीर के नाम एक ख़त लिखा है। ये सर क्या सोच के लिखी, जो अब कि नेशनल टीवी में जो आपने इस बुक में लिखा है, नेशनल टीवी में इसके अपोजिट दिखाया जा रहा है? देखिए, कश्मीर की एक ख़ास बात है जी सर, दुनिया जहाँ के सिर्फ गुलों से खुशबू आती है, जी सर, इंसानियत की खुशबू। कश्मीर वो जगह है जहाँ के खार से भी खुशबू आती है, इंसानियत की, मोहब्बत की, मानवता की। अरे वाह, पूरे कश्मीर में मैंने देखा कि कोई शंकर भगवान का नाम जिस श्रद्धा से कश्मीर के मुसलमान लेते हैं, हम हिंदू भी नहीं लेते। जी सर, एग्जैक्टली। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहलगाम का हमला हुआ, जी सर, वह कश्मीर पे हमला नहीं था, वह हिंदुस्तान पे हमला नहीं था, वह संपूर्ण मानवता पे हमला था। जी सर। कश्मीर के लोग चाहते क्या हैं? कश्मीर के लोग चाहते हैं कि पसीना बहाकर उनके जब पसीने की बूंद इस धरती पर गिरे तो यहाँ से समृद्धि के फूल खिले, उनके बच्चे पढ़ें, वो पैसे कमाएं और पैसे कमा कर अपने बूढ़े बाप का इलाज कराएं। कोई कश्मीरी आतंकवाद नहीं चाहता। मैंने किसी भी कश्मीरी के आंखों में नफरत नहीं देखा। मैं तो यहाँ तन्हा घूम रहा हूँ, पैदल घूम रहा हूँ, मोटरसाइकिल से घूम रहा हूँ, हर उस जगह पे जा रहा हूँ जिस जगह के बारे में पूरे भारत में ये फैलाया जाता है कि वहाँ मत जाना, वहाँ गोलियाँ चल रही हैं। मैंने कहीं गोलियों की आवाज़ नहीं सुनी, हाँ प्रेम की बोलियाँ ज़रूर सुनी। मैं एक आपको घटना बता दूँ। ऐसे ही मैं गया और मैंने कहा कि भाई मैं बाहर से आया हूँ, मुझे आम खाने का मन है। आम वाले ने आधा किलो आम दे दिया। कहा पैसे वो है नहीं, वो गूगल पे है। कहा ले जाओ जनाब। ये है यहाँ का प्यार। और दूसरी सबसे बड़ा बता दूँ, कहीं टहलते हुए मैं चला गया, एक मुसलमान लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था, अभी मिला होगा आपसे, आपको मेरे पास ले आया। जी सर। शेर खान जी। उसने कहा कि जब आप यहाँ आए हैं तो खीर भवानी माता के दर्शन कर लीजिए। आप सोचिए, एक मुसलमान लड़का मुझसे कह रहा है कि मैं हिंदू, कह रहा है कि जब आप यहाँ आए तो खीर माता के दर्शन कर लीजिए। ये है कश्मीर। कश्मीर भारतीयता और मानवता तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे तीनों काल, वर्तमान भूत और भविष्य, तीनों काल एक दूसरे से पूरे। जैसे घर की तामीर जब होती है तो एक छत होता है, एक दीवार होती है और एक फर्श होता है। तीनों में से किसी एक को हटा दोगे तो किसी का वजूद नहीं बचेगा। यही कश्मीरियत, भारतीयता और मानवता, जिसको इंसानियत कहते हैं। और एक बात और मैं बता दूँ मेरे भाई, जी सर, आग गंगा में भी है, आग झेलम में भी। जी। कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। यह लड़ाई जी सर, कट्टरता बनाम उदारता है। यह लड़ाई सांप्रदायिकता बनाम आतंकवाद है। यह लड़ाई नफरत बनाम मोहब्बत है। और हम लोग तो मोहब्बत के पैरोकार हैं। हम लोग तो उस हिंदुस्तान के पैरोकार हैं जिसमें एक तुलसी मस्जिद में बैठकर रामचरितमानस लिखता है। आप कहोगे ये हम क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
यह तुलसी ने एक किताब है कवितावली, उसमें लिखा है मांग के खैबो मस्जिद में सोइबो। मस्जिद क्या है? मस्जिद है। जी सर, एग्जैक्टली मस्जिद बोलते हैं। मस्जिद है। मस्जिद तो बोलते जी हैं। जी, तो मैं कहूँगा सभी से कि कश्मीर के बारे में कोई भी राय बनाने से पहले आप आइए, कश्मीर को घूमिए, कश्मीर के लोगों के आँखों में प्यार देखिए, बदनाम मत कीजिए। इन दुर्योधनी दुराग्रहों से सिर्फ कश्मीर का नुकसान नहीं है, पूरे के पूरे भारत का नुकसान है, पूरी की पूरी मानवता का नुकसान है। और कश्मीर में कट्टरता नहीं है। जी सर। मैं इस बात को कल्पना के आधार पे नहीं कह रहा हूँ। जी सर। यहाँ घूमा हूँ, ज़र्रे ज़र्रे से बातें की हैं, सिंधु नदी से बात की है, झेलम से बात की है, यहाँ के पहाड़ों से बात की है, यहाँ के इंसानों से बात की है, और सब चिल्ला चिल्ला के मुट्ठी तान के कह रहे हैं कि यह धरती स्वर्ग इसलिए है, यहाँ मोहब्बत है, यहाँ इंसानियत है। और फिर आप सोचोगे कि हमला क्यों हुआ? जी सर। हमला इसलिए हुआ कि लोग नहीं चाहते हैं कि इंसान इंसान की तरह से खुश रहे। इंसान पे इंसान हमला कर ही नहीं सकता। इंसान पे हमला सिर्फ हैवान कर सकता है। यह लड़ाई इंसानियत बनाम हैवानियत है, और हम सभी इंसानियत के साथ हैं। मैं तो कहूँगा कि जो गोपाल दास नीरज जी ने कहा था कि एक मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, मेरे दुख दर्द का तुम पर भी असर हो ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। एग्जैक्टली, वाह क्या बात है सर। और मेरे भाई, शहीदों का सपना था जी सर। बुलंद हिंदुस्तान, बुलंद कश्मीर, वो कैसे बनेगा? उस सपने को कौन पूरा करेगा? कैफी ने लिखा था ना कि कहीं जमूद, कहीं सिर्फ इंतजार सा है। इंतजार समझते हो ना? जी सर। वही आतंकवाद, जी सर, सांप्रदायिकता, नफरत, झगड़े। कहीं जमूद, कहीं सिर्फ इंतजार सा है, जहाँ को अपनी तबाही का इंतज़ार सा है। कोई तो सूझ चुका है, कोई तो जिम्मा ले उस इंकलाब का जो आज भी उधार सा है। वो इंकलाब जिसे लेकर चंद्रशेखर आज़ाद हिंदू, जी सर, अशफाकुल्ला खान मुसलमान, जी जी, भगत सिंह सिख मिलकर देश की आज़ादी के लिए लड़ते हैं। आज वो आज़ादी संकट में है और हमें मिल के लड़ना होगा। यह नहीं कि नाव की ही जिंदगी खतरे में है। जी सर। सच तो ये है पूरी नदी खतरे में है। न राम, न ईशा, न कोई पैगंबर पूजता है जो उन्हें, वो आदमी खतरे में है। आइए आदमियत को बचाएं, कश्मीरियत को बचाएं, भारतीयता को बचाएं और मानवता को बचाएं। ये सब एक हैं। जैसे 5 चीज़ें मिलती हैं तो शरीर बनता है। जी सर, बिल्कुल। वैसे ही तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इतने प्यारे लफ्ज़ों के लिए, ऐसी सोच रखने के लिए। बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में हमें ऐसे लोगों से आमना सामना हो रहा है कि जो इतना डीपली अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट वी वांट, व्हाट अ कश्मीरी वांट्स, कश्मीर को क्या चाहिए। कश्मीर लोगों से अपील करूंगा जी सर, आपके माध्यम से। जी सर। और आपसे भी अपील करूंगा, जी सर, आप पूरे मुल्क में घूमो और जाकर बताओ हमारी ये हकीकत है, तुम जो दिखा रहे हो गलत दिखा रहे हो। और पूरी दुनिया से वो अपील करूंगा, खासकर भारत से, पूरे भारत से, जो डॉक्टर लोहिया ने किया था भारत पाक युद्ध के बाद, जी सर, कि चलो कश्मीर जाओ। यहाँ पार्लियामेंट में हाँ, एक पत्रिका निकालते थे, जन में लेख लिख के उन्होंने कहा था कि जाओ भारत, जाओ कश्मीर जाओ और वहाँ के लोगों से बात करो। उनके दिलों में मोहब्बत के चिराग जो जल रहे हैं उनको खाद पानी दो। वही अपील करूँगा। आइए कश्मीर, आइए कश्मीर घूमिए, यहाँ के बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ का जो सबसे बड़ा उद्योग है सेब नहीं है, खेती नहीं है, टूरिज़्म है। और टूरिज़्म हमेशा अमन और मोहब्बत में पलता है। यहाँ का अमन और यहाँ का मोहब्बत दोनों हमें पुकार रहे हैं। तो आइए कश्मीर आया जाए, इस स्वर्ग को स्वर्ग बनाया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं ना कि
हमसे न हो सकी देखभाल इसकी, जी सर। बुजुर्ग तो लाए थे जन्नत उतार कर। जी सर, कहा गया ना कश्मीर जन्नत है, जी सर। तो बुजुर्गों ने जो ये जन्नत को उतारा है इस धरती पे, चाहे वो कश्यप ऋषि के रूप में हो, चाहे किसी भी सूफी के रूप में हो, तो हमें इस जन्नत को बचाने की जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है आने वाली नस्ल के लिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ दीपक मिश्रा जी हैं।